हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्यारे दोस्तों 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि 12 का एग्जाम काफी नजदीक आ गया है प्यारे दोस्तों। तो यदि आप इतने कम समय में अच्छे रैंक लाना चाहते हैं प्यारे दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों इस वीडियो में 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। यदि केमिस्ट्री में अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखेगा प्यारे दोस्तों। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना हूं कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आज का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए दोस्तों के पास शेयर कर दिया जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है। पहला नंबर क्वेश्चन है, हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। यहाँ प्यारे बच्चों, हीरा जो है वो निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है, आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो हीरा जो है वो कौन सा रवा है प्यारे बच्चों। सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों, हीरा जो है वो है सहसंयोजक रवा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, सहसंयोजक रवा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना आंसर नीचे मिलाते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए, बेरवादार ठोस का उदाहरण है। यहाँ प्यारे बच्चों, बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर प्यारे दोस्तों हो जाएगा वो हीरा, ग्रेफाइट और नमक जो है प्यारे दोस्तों वो बेरवादार नहीं है। तो बेरवादार क्या है, रबर। अगला देखिएगा, रवेदार है हीरा, ग्रेफाइट और नमक, लेकिन बेरवादार रबर है। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, कहता है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन तथा द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। जहां दोस्तों यानी ऋण आयन जो है तो इसमें कौन सा दोष होता है, फ्रेंकल केंद्र, ऑप्शन यानी एफ केंद्र, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, यानी फ्रेंकल केंद्र के द्वारा पकड़ लिया जाता है। अगला है क्रिस्टल होते हैं। जनसो आपको बताना है कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्रिस्टल कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया उसको देखते हैं। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है। तो प्यारे दोस्तों, मूल क्रिस्टल तंत्र 7 होते हैं, जहां सो और 14 होते हैं प्यारे दोस्तों, यानी घनाकार में क्या हो तो 3 गो होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या गया है उसको देखते हैं। अगला देखिएगा, समपराशरी बेलन के बराबर खाली स्थान को क्या होगा, खाली स्थान को आपको भरना है। तो प्यारे दोस्तों, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर समपराशरी बेलियन किसके बराबर होते हैं प्यारे बच्चों। सही उत्तर आपका 6 नंबर क्वेश्चन का प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर मोलर सांद्रण, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। अगला है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, तो सॉल में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है उसको देखते हैं। CaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। तो CaCl क्रिस्टल की संरचना कैसा होता है, तो BCC होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। प्यारे से NaCl क्या होता है या FCC होता है, ये आपको याद रखिएगा, NaCl की संरचना FCC की तरह होता है। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित कौन नहीं होता है। तो ताप के द्वारा कौन नहीं प्रभावित होता है आपको बताना है। सही उत्तर मोल लता, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। इसका मात्रक मोल प्रति केजी होता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मात्रक मोल प्रति केजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है। तो विलयन के लिए अनुसंख्य गुण कौन है प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विलयन के लिए अनुसंख्य गुण। सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का, परासरणी दाब, ऑप्शन ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। अगला है, विलयन की चालकता समानुपाती होती है। तो विलयन की चालकता समानुपाती होता है आयनों की संख्या के, ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला देखिए, निम्न में से अच्छा विद्युत चालक कौन है, सुचालक कौन है, ग्रेफाइट है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे हम लोग 12 से 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? प्यारे बच्चों आयनीकरण का सिद्धांत कौन दिए थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आयनीकरण का सिद्धांत आर्हेनियस दिए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे दोस्तों। काफी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है उसको देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने क्या कहा गया है। फैराडे का प्रथम नियम कौन है? प्यारे बच्चों फैराडे का प्रथम नियम क्या है? तो आपका सही उत्तर m बराबर ECT। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे दोस्तों। अगला देखिएगा क्या हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। 96,500 कूलम्ब विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है। तो कितना मुक्त करता है प्यारे दोस्तों ये आपको बताना है। तो सही उत्तर 31.75 ग्राम कॉपर को मुक्त करता है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का उपयोग होता है? कौन से उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं प्यारे दोस्तों हाइबर विधि से अमोनिया को प्राप्त करने में? सही उत्तर लोहे का महीन पाउडर का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर किस पर करता है? तो किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर प्यारे दोस्तों सक्रिय भार पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक प्रति समय होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे दोस्तों प्रति समय। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? तो लायोफिलिक कौन सा कोलाइड है प्यारे दोस्तों आपको बताना है। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों लायोफिलिक गम है। गम मने क्या होता है? गोंद होता है। अंग्रेजी दिया गया इसलिए घबराएगा मत। गम मने गोंद। इंग्लिश वाले बच्चे भी अपना ऑप्शन को देखते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। टॉयलिन नामक एंजाइम का स्रोत है। तो टॉयलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या है? तो जीव की लार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या है उसके बारे में चलते हैं। अगला है दूध एक उदाहरण है। यहाँ से दूध किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो दूध पायस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों। याद रखिएगा इमल्सन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला है साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? तो इमल्सीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा भी गया काफी बार। अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य ताप पर एवं दाब पर किसी गैस एक मोल का आयतन कितना होता है प्यारे बच्चों? तो 22.4 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है? तो यू पाया जाता है प्यारे दोस्तों। सोना पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सोना मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला एक धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क क्या है? तो लोहा का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन है प्यारे दोस्तों? सही उत्तर हेमाटाइट। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। हेमाटाइट लोहा का एक मुख्य अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है प्यारे बच्चों? सही उत्तर सभी अयस्क खनिज होते हैं। ये सही है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ये आपको याद रखना होगा। अगला देखिएगा। कॉपर पैराइट अयस्क है। कॉपर पैराइट किसका अयस्क है प्यारे दोस्तों? कॉपर पैराइट प्यारे दोस्तों किसका अयस्क? सही उत्तर प्यारे दोस्तों कॉपर पैराइट जो है CFeS2 यह प्यारे दोस्तों किसका अयस्क है? तो यह कॉपर का ही अयस्क है प्यारे दोस्तों। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कॉपर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो फेन उत्प्लवन विधि द्वारा उसको अलग किया जाता है। अगला देखिएगा
ओलियम का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे दोस्तों ओलियम का सूत्र आपको बताना है। तो ओलियम का सूत्र H2H2O7 होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, उजाला और पीला फास्फोरस है, तो प्यारों से यह एक अपरूप है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है प्यारे दोस्तों? तो सही उत्तर इसका सूत्र HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल का, तो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है यहाँ प्यारे दोस्तों। और संपर्क विधि द्वारा H2SO4 को और अमोनिया को हैबर विधि से, प्रकाश संश्लेषण विधि से किसको बनाया जाता है प्यारे दोस्तों? तो हैबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है, ओस्टवाल्ड विधि से कौन सा? तो नाइट्रिक अम्ल, HNO3 इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक होती है? तो हीलियम, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या कितनी है? तो 3 है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, XePF4 की आकृति कैसी होती है? XeF4 की आकृति कैसी होती है प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपका वर्ग समतलीय, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला है, निम्न में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है प्यारे बच्चों? तो सबसे ज्यादा प्रबल ClCl होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो क्रोमियम की अधिकतम अवस्था +6 आयन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? यहाँ प्यारे दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? कौन दिए थे? तो वर्नर दिए थे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, कार्बन यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो कार्बन यौगिक में तत्व उपस्थित किसको होना चाहिए प्यारे दोस्तों? कौन से तत्व को? सही उत्तर प्यारे दोस्तों कार्बन यौगिक में तत्व जो होना चाहिए वो कार्बन ही होना चाहिए, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे, अगला है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक ग्रेफाइट है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है प्यारे दोस्तों, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला है, इथेन में कार्बन का संकरण है, इथेन में कार्बन का संकरण है प्यारे दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी नीचे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, तो sp3 ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई है, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई क्या है? 1.54 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, अगला है, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है, तो संक्रमण अवस्था का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर प्यारे दोस्तों। अगला देखिएगा, अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है, तो अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक आपको बताना है, तो OH होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर प्यारे दोस्तों, अल्कोहल में OH होता है, याद रखिएगा, यह एल्किल ग्रुप का है इसलिए OH लगता है, ऑप्शन नंबर ए। COOH किसका है? तो कार्बोक्सिल समूह का है, और ये CHO एल्डिहाइड का और CO कीटोन का होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला है, क्या कहता है, ग्लिसरॉल है, जैसे ग्लिसरॉल क्या है? तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों। इसका सूत्र यानी H2, इस तरह से इसको दर्शा सकते हैं प्यारे दोस्तों, ट्राइहाइड्रिक। प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है? तो प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से आपको एल्डिहाइड मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों, जिसको CHO भी कहते हैं, मैंने आप सबको पीछे ही बताया एल्डिहाइड। अगला है, मेथेनॉल का सूत्र क्या है? मेथेनॉल का सूत्र CH3OH है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे हम लोग, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है,
एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। तो COOH या एक अम्ल प्राप्त होता है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, बेंजीन इस तरह से इसकी बनावट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है वह कौन है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन का एपिडिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला है, निम्नलिखित में कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? तो ताप दृढ़ प्लास्टिक कौन सा है प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। तो बेकेलाइट, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन किसका बहुलक है प्यारे बच्चों? तो इथिन का है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राकृतिक रबर का बहुलक है। प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन है प्यारे बच्चों? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है? प्यारे दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है वह है? प्यारे दोस्तों 60 यानी 57 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपको क्या हो जाएगा? विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट? सही उत्तर सेलुलोज, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे दोस्तों? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का। विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है जनन क्षमता में कमी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर प्यारे दोस्तों। काफी अच्छा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? तो प्यारे बच्चों जो जल में घुलनशील विटामिन जो होता है वो होता है कौन सा प्यारे दोस्तों? याद है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, जल में घुलनशील जो प्यारे दोस्तों विटामिन कौन सा होता है? सही उत्तर आपका 60 नंबर क्वेश्चन का प्यारे दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? जल में घुलनशील बी तथा सी होता है। यहाँ दोस्तों बी तथा क्या होता है? सी होता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, एंजाइम क्या है? यहाँ से एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? सही उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया का, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? अगला है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है? प्यारे बच्चों मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो सही उत्तर टाइलिन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? कृत्रिम मीठा भी करता कौन है प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है? प्यारे दोस्तों उसको कहा जाता है ज्वरनाशी। याद रखिएगा ज्वरनाशी, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 65 नंबर क्वेश्चन। अगला देखिए, डेटॉल का उपयोग होता है। जहां से डेटॉल का उपयोग होता है प्यारे बच्चों, डेटॉल का उपयोग जो होता है किस रूप में? तो एंटीसेप्टिक के रूप में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बोझा हुआ चूना है। ध्यान से, बोझा हुआ चूना कौन है आपको बताना है। तो बोझा हुआ चूना आपको CaH के होल 2, तो आपका कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों? और सही उत्तर CaH के होल 2 हो जाएगा। CaO को कहा जाता है कली चूना। अगला है, वे पदार्थ जो पेट की अम्लता को प्रभावहीन करते हैं क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? 68 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रति अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? प्यारे बच्चों 69 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो कायरल कार्बन की संख्या को बताना है 4।
तो प्यारे दोस्तों, मैंने आप सभी को टॉप 70 क्वेश्चन करा दिए। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों। कमेंट कर दीजिए आपको 70 में से कितने नंबर आए, जल्दी से कमेंट करिए।